देश भर से बच्चे हमारे आरसीए में आईएएस की तैयारी करने आते हैं। उनको 5 बजे सवेरे उठाया जाता है और रात को 8:30 बजे से उनके टेस्ट लिए जाते हैं। 5 बजे सवेरे से 7:30 बजे तक एक, फिर 8 बजे से 10:30 बजे तक दूसरा, फिर 11 बजे से 1:30 बजे तक तीसरा, और फिर 3 बजे से 8 बजे तक अगला। इतने सारे सेशंस बहुत गहराई के डीप अंडरस्टैंडिंग्स के होते हैं। और फिर रात को उन्हें एक सादा कागज दिया जाता है जिस पर दिन भर के पढ़े हुए पर जो उन्होंने सोचा है वो लिखना पड़ता है, और हर दूसरे दिन एक टेस्ट होता है। जब बच्चे इस कदर हार्ड वर्क से गुजरते हैं तो वो बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन करने लगते हैं अपने आप से कि क्या हम जो अब तक कर रहे थे वो सही था या ये सही है, क्या मेरा होगा या नहीं होगा, क्या हम जो मेहनत कर रहे हैं ये मेहनत करने का बिल्कुल सही तरीका है या इसमें कुछ और ऐड होना चाहिए। मेरा ये लेक्चर उन बच्चों से खिताब है, मैं उनसे बात कर रहा हूँ अपने बच्चों से। लेकिन इस नियम को जो मैं उन्हें बताने वाला हूँ इतनी गहराई है कि सिर्फ आईएएस नहीं, दुनिया के किसी भी एग्जाम में, दुनिया के किसी भी चैलेंज में, कहीं किसी बिजनेस, पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, किसी चीज को समझने में आप जब ये नियम लगाएंगे तो जिंदगी भर ये प्रिंसिपल्स विच नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू विल हेल्प यू लाइक समथिंग। सबसे पहले एक बात करता हूं बहुत गहरी, अगर आप समझ गए तो यू विल अंडरस्टैंड इट फॉर योर लाइफ। देखिए, जब हम मोमबत्ती में फूंक मारते हैं तो एक छोटी सी फूंक मारने से हमारे मुंह से हवा के बहने से वो बुझ जाती है, लेकिन जंगलों में जो आग लगती है वो हवा के बहने से और बढ़ जाती है, आंधियों के बहने से और भड़क जाती है। हत्ता कि एक वक्त ऐसा आता है कि जितनी ताकतवर आंधी होती है वो आग उतनी जोर से भड़कने लगती। सवाल यह है कि आप एक मोमबत्ती की लौ हैं या एक जंगल में फैलने वाली आग है। सवाल सिर्फ मेहनत का नहीं है, सवाल सिर्फ ताकत का नहीं है, सवाल है आंधियों को जो आई तुम्हें मिटाने हैं उनका इस्तेमाल ऐसा किया जाए, इन आंधियों का, इन तूफानों का, इन बेतरतीबी का, इस अव्यवस्था का इस्तेमाल ऐसे किया जाए कि हम और भड़कने लगे और फैलने लगे। दुनिया में 2 ही तरह के लोग होते हैं साहब, एक तो अक्सरियत में मिलते हैं, बहुत मेजॉरिटी में मिलते हैं जो सिर्फ एक फूंक से बुझ जाते हैं, और दुनिया में मुट्ठी भर लोग ऐसे होते हैं जो आंधियों को, अपने खिलाफ बहने वाले तेज तूफानों को अपने बस में करके उसका फायदा उठाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है, जितना बड़ा सपना आप देख रहे हैं, जो चीज आपके मन में है, जो आप करना चाहते हैं, आर यू द फायर और आर यू द फ्लेम? क्या इन चैलेंजेस, इन डिसरप्शंस का इस्तेमाल करके आप और ऊंचा जा सकते हैं? ज्योग्राफी कहती है कि सूरज की रोशनी से जब जमीन तपने लगती है तो उससे इमीडिएट कांटेक्ट में जो हवा है वो गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। बाज का, ईगल का क्या ही शानदार एटीट्यूड होता है कि बस वो अपने पंखों को बहुत फैलाकर उस उठ रही गर्म हवा की मदद से बिना पंख फड़फड़ाए जितना वो ऊंचा जाना चाहता है वो उतना ऊंचा चला जाता है। जैसे अल्लामा इकबाल ने यूं कहा था कि बादे मुखालिफ, तेरे खिलाफ चलने वाली हवा चलती ही तुझे ऊंचा उठाने के लिए। दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। ये चैलेंजेस, ये डिसरप्शंस, ये प्रेशर, क्या आप इन्हें यूं समेट सकते हैं अपने परों में कि सिर्फ पर फैलाने से ही आप आसमान में चले जाएं? इसके बिना यूपीएससी नहीं होगा, इसके बिना वो बिजनेस जिसे आप कई जमाने से खोलना चाहते थे वो नहीं हो पाएगा, वो ख्वाब जिसे आप पूरा करना चाहते थे वो नहीं हो पाएगा। दूसरा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल नंबर 2, इंग्लिश के एक वर्ड को समझने से ताल्लुक रखता है। एक वर्ड होता है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब है आसानी से टूट जाने वाला, इसलिए ये जिस कार्टन में होता है उसके ऊपर स्टिकर लगा होता है, हैंडल विद केयर। इसे नाजुक तरीके से हैंडल करिए, हैंडल विद केयर। फ्रेजाइल जो इतना नाजुक है कि छूने भर से टूट जाए, इसका उल्टा क्या होता है? तो इसका उल्टा एंटी फ्रेजाइल होता है। अब ये एंटी फ्रेजाइल वर्ड का ये मतलब नहीं है
कि जो आसानी से ना टूटे, नहीं, जो ना टूटे उसे हम अनब्रेकेबल कहते हैं, जो टूट जाए वो फ्रेजाइल, जो ना टूटे वो अनब्रेकेबल, लेकिन जो पटकने पर और ताकतवर हो जाए उसे एंटी फ्रेजाइल कहते हैं। जो पटकने पर अति मजबूत हो जाए उसे एंटी फ्रेजाइल कहते हैं। फिर आप कुछ भी कर ले वो टूटेगा नहीं, उल्टा है, जितना पटकोगे उतना पहले से और ताकतवर हो जाए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत इन मिसालों से भरी हुई है। पहला एग्जाम्पल ज्योग्राफी से देता हूं। कार्बन, कार्बन जब जमीन पर पड़ा हो तो एक कोयले की हैसियत रखता है, उसे कोई छूना भी नहीं चाहता, हाथ में कालख लग जाती है। लेकिन इफ दैट पर्टिकुलर कार्बन इज बरीड डीप अंडर, अगर वो जमीन के भूभाग में बहुत नीचे कहीं दफना है और उस पर टनों मिट्टी और मलबा पड़ा हुआ है जो उस पर अत्यधिक तनाव, इंटेंस प्रेशर बनाता है, और अगर नीचे से किसी वोल्केनो का गरम गरम लावा उसे छू देता है, तो ज्योग्राफी कहती है सब्जेक्टेड टू दैट इंटेंस हीट एंड ट्रिमेंडस प्रेशर, ऊपर से पड़ने वाला, अपने ऊपर पड़ने वाला जमीन का एक बहुत बड़ा दबाव, बहुत ज्यादा टनों टन मिट्टी का दबाव, और नीचे से आने वाली एकदम गर्म लावा की परत जब कार्बन यानी कोयले को छूती है तो वो हीरे में तब्दील हो जाता है। तीव्र गर्मी और दबाव का सामना करके हीरा एंटी फ्रेजाइल, जितनी हीट जितना प्रेशर, हीरा उतना बड़ा है। और तुम क्या ही हीरे को तोड़ पाओगे कि दुनिया का हार्डेस्ट सब्सटेंस है, दुनिया का सबसे कीमती सब्सटेंस है। जब वो कार्बन था तो कोई उसे छूना भी नहीं चाहता था, जब वो हीरा बना तो हर किसी का सपना है कि मैं वो हीरा अपने गले में पहनूं, उंगली में पहनूं, और हर किसी मोहब्बत करने वाले का सपना है कि मैं अपने महबूब को वो हीरा, ये हीरा ही बता सकता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। इट इज वॉट द प्रेशर एंड द हीट इज फॉर। अगर आपकी जिंदगी में आ रहा है और आप उसे जिस तरह झेल रहे हैं ना, मोमबत्ती की तरह आपकी लौ फड़फड़ा रही है ना, बस थोड़े दिन की बात है, बुझ जाएगी। या तो फिर आप मेहनत करिए, उठिए, बताता हूं कैसी मेहनत, अभी आगे पूरी बताऊंगा। जैसे हमारे बच्चे हमारे आरसीए में मेहनत करते हैं, आईएएस की तैयारी, वो आईएएस की तैयारी नहीं, वो जिंदगी की तैयारी। और बहुत सारी मोमबत्तियां भी आती हैं साहब, जो एक दो फूंक से बुझ जाती है, एक दो फूंक से बुझ जाती है। आप मजबूत तब होंगे, परिपक्व तब होंगे जितने जटिल दबाव को आप सहेंगे, है ना। आपने सुना होगा कुछ बहुत अच्छे खिलाड़ी होते हैं, शानदार खिलाड़ी, और कुछ होते हैं स्टार, उनके जैसा खिलाड़ी दुनिया में कोई नहीं होता, वो सुपर स्टार होते हैं। वो जहां जाते हैं वहां एक लोगों के दिलों पर एक ढांढस आ जाता है, लोगों के दिलों पर एक सहमति सी आ जाती है कि बस अब हम जीत जाएंगे, अब ये आ गया है ना, अब सब ठीक हो जाएगा। आर्मी के जनरल्स की तरह कठिन और निर्णायक, वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी डिसाइसिव मूवमेंट में सिर्फ यही लोग हैं जो सबसे सही शॉट लगाते हैं। माइकल जॉर्डन, जितना दबाव बढ़ाओ उतना सही शॉट लगाते हैं। ये वो लोग हैं जिनको देखकर लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट और दिल में तसल्ली और ठंडक आती है। इतने कठिन पलों में, इतने निर्णायक क्षणों में, इन दोज डिसाइसिव एंड डिफिकल्ट मोमेंट्स, इन्होंने जो शॉट लगाया है, आपको क्या लगता है उसकी तैयारी कैसे की होगी? प्रैक्टिस करते वक्त भी डिफिकल्ट और निर्णायक क्षणों में वो अपने इन प्रेशर से गुजरे होंगे। आपने सुना है ना, कंपनीज प्रेशर को नहीं, एक्सपीरियंस होल्डर को प्रीफर करती है। क्यों? क्योंकि एक एक्सपीरियंस होल्डर ये कठिन और निर्णायक क्षणों से गुजरा हुआ, उसने अपने दिमाग पर वो खास तरह की ट्रेनिंग डाली होती है। दुनिया की सबसे बड़ी एजुकेशन इसीलिए कहते हैं एक्सपीरियंस और एक्सपोजर है। यूपीएससी की तैयारी करने में हर दूसरे दिन आपको अपने आप को कठिनाइयों, डिफिकल्टीज में एक्सपोज करना चाहिए।
और बिजनेस की तैयारी करते वक्त आप बैठकर सोचिए मत। अगर आपका प्लान बन चुका है, उसका मेन खाका तैयार है, तो बस अब आप शुरू करिए, कुछ ना कुछ करते रहिए। क्यों? आपका जैसा भी प्लान हो, जब आप शुरू करेंगे ना, उस प्लान की धज्जियां उड़ जाएंगी। कॉन्स्टेंट एडजस्टमेंट्स आपको करना। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे स्टार खिलाड़ी आप बने, ऐसे निर्णायक और कठिन क्षणों में जीत दिलाने वाले आप बने, जहां आप जाएं आपकी कीमत, आप जो मांगे दुनिया आपको देने को तैयार हो, तो बस उसके लिए एक बहुत जरूरी चीज है, यू विल हैव टू एक्सपोज योर सेल्फ टू द डिफिकल्टीज एंड हार्ड वर्क। अमेरिका की जो सील है, जो उनकी नेवी की सबसे जाबाज कमांडो है, कहते हैं कि कमांडो तो दुनिया के हर देश के पास होते हैं, लेकिन अमेरिकन सील्स का जवाब नहीं। आपने कभी उनकी ट्रेनिंग का कोई वीडियो नहीं देखा है? पूरे वक्त उन्हें दबाव में रखा जाता है। अद्वितीय मानसिक मजबूती एंड हाईली अडेप्टेबल नेचर, मतलब हर चीज के वो अनुकूल हो जाए, इस प्रशिक्षण से उन्हें गुजारा। और जब वो इस प्रशिक्षण से गुजरते हैं, तब उनकी अलर्टनेस, तब उनका अटेंशन, तब उनका फोकस, तब उनके गलतियों के ना करने की समझ बढ़ती। बिना ऐसा किए आप सोच रहे हैं कि 2 रील देख लिया, 4 लेक्चर्स देख लिए, मेरा हो जाएगा, या जिस ख्वाब को आप दिल में पाले बैठे हैं, जब भी आपका दिल टूटता है तो आप अपने दिल से कहते हैं नहीं नहीं, जैसे मेरा वो ड्रीम पूरा होगा ना, सब ठीक हो जाएगा। इसके बिना नहीं आएगा। ओ मोमबत्ती की लौ, सुन रहे हो? इसके बिना नहीं आएगा। जब तक जंगल की आग की तरह नहीं भड़कोगे, इसके बिना नहीं आएगा। वो कंपनीज कभी बड़ी हुई ही नहीं जो बंद होने की कगार तक नहीं पहुंची। जो बंद होने की कगार तक पहुंची वही कंपनियां हैं जो आज दुनिया भर में छाई, है ना? बिना उस इमोशनल और साइकोलॉजिकल डिफिकल्टी के गुजरे। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, बहुत अच्छा। अगर आपको एक बेहतरीन पब्लिक स्पीकर बनना है, और बेहतरीन पब्लिक स्पीकिंग कैसे करें, इस पर आप किताबों की किताब खत्म कर लीजिए, किताबों की किताबें खत्म कर लीजिए, लेकिन ऑडियंस के सामने आप खड़े ही नहीं होना चाहते, आप वो दबाव का सामना करना ही नहीं चाहते, तो क्या आपके कॉन्वर्सेशन में वो कॉन्फिडेंस आएगा? आपके संवाद में वो आत्मविश्वास आएगा? पता है स्पीकर कौन होता है? जो अच्छा बोलता है? बिल्कुल नहीं। स्पीकर वो होता है जो लोगों को इंस्पायर करता है। और बेहतरीन स्पीकर वो होता है जो संकट की घड़ियों में पूरे नेशन को इंस्पायर करता है। जितनी बार आप स्टेज पर खड़े होंगे, जितनी बार ऑडियंस की आंख में आंख मिलाएंगे, जितनी बार आप लड़खड़ाएंगे, पसीना पोंछेंगे, फिर से बोलेंगे, लफ्जों की अदायगी सही नहीं होगी, फिर से अदा करेंगे, उतनी बार आप एक अच्छा स्पीकर बनेंगे। बहुत सारे बच्चे आरसीए में पूछते हैं, मैंने बहुत पढ़ाई की, मैं 5 बजे सवेरे उठा सर, मैंने खाना भी नहीं खाया, मैं 12 बजे रात तक पढ़ता रहा सर, मेरे नंबर नहीं आए सर। अगर सिर्फ अपनी तकरीर याद कर लेने से कोई बहुत बड़ा स्पीकर बन जाता, अगर सिर्फ अपने कंटेंट को पहचान लेने से कोई बहुत बड़ा स्पीकर बन जाता, इस मानसिक दबाव, ये जब हजारों आंखें स्टेडियम की आपकी तरफ देख रही हैं, आप सबकी आंखों में आंख मिलाकर देख रहे हैं, जब तक इस तनाव से आप नहीं गुजरे, यू विल नॉट बी दैट स्पीकर। जब तक हर दूसरे दिन आपने टेस्ट नहीं दिया और उस टेस्ट में नंबर नहीं कटे, और कटने के बाद आप बिखर गए, अपने आप को समेटा, फिर मजबूत किया, क्योंकि अगले ही 2 दिन बाद फिर एक टेस्ट है। Unless and until you do like that, you are not going anywhere. आपने कभी ना स्टील को बनते नहीं देखा है। स्टील को ढालने के लिए बार बार गर्म किया जाता है और हथौड़े से पीट कर, मैं आपकी टेस्ट सीरीज की बात कर रहा हूं, बार बार गर्म करके, हर 2 दिन पे टेस्ट लेके बार बार गर्म करके हथौड़े से पीट पीट कर स्टील को फॉर्ज किया जाता। इसीलिए हमारे हॉस्टल्स का नाम हमने फर्नेस रखा हुआ है, फर्नेस ऑफ परसिवरेंस, फर्नेस ऑफ परसिवरेंस। उसकी आंतरिक संरचना जो है ना स्टील की, इंटरनल कंस्ट्रक्शन, उसका जो इंटरनल फ्रेमवर्क है, आंतरिक संरचना है स्टील, वो अत्यधिक दबाव डालने पर ही आगे आने वाले भार सहने योग्य बनती है। आर यू दैट कैपेबल?
क्या आपने इतनी इंडिविजुअल स्ट्रगल्स किए हैं, व्यक्तिगत संघर्ष किए हैं? क्या आपने इतनी चुनौतियों का सामना किया है? क्या आप में इतनी मजबूती है? छोड़िए ना, क्या आप में इतनी सहनशीलता है? Until you are like that, you are not going anywhere. सब बोलने की बात है, सब सोचने की बात, और अपनी गलतियों से सीखना, उठना, लड़ना, अपने अंदर कुछ सुधारना। पता है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इवोल्यूशन। And without failure and without adaptability, there is no evolution. बचपन में आपने एक थ्योरी पढ़ी थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो सबसे ताकतवर है वो सरवाइव कर जाता है। रॉन्ग। आपने डार्विन की ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ी ही नहीं है। पढ़ते तो आप समझते वो कहना क्या चाहते थे। नहीं, मैं ऐसा सबके लिए नहीं कह रहा, कुछ लोगों के लिए कह रहा। कम से कम मैंने तो ये गलती की थी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। डार्विन कहते हैं एक खामोश हिकमत है जिसे समझने की जरूरत है, और वो हिकमत यह है कि दुनिया में जीतने वाले जीन्स, जिन जीन्स से हम बने हैं, दुनिया में जीतने वाले जीन्स सबसे ताकतवर या सबसे तेज नहीं होते, बल्कि वो होते हैं जो बदलाव के हिसाब से ढलते हैं। It is not the survival of the fittest, it is the survival of the most adaptable. Survival of the most adaptable. ये कायनात का एक नरम पैगाम है कि जितनी डिफिकल्टी बढ़ेगी उतनी अपने अंदर लचक पैदा करो, उतना उस डिफिकल्टी के साथ लगातार ढलते रहो। इसी ढालने की, अपने आप को ढालने की ताकत में तुम्हारी असली काबिलियत छुपी हुई है। मैं उनकी किताब से एक लाइन पढ़ा, इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पीसीज दैट थ्राइव्स और सर्वाइव्स, इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पीसीज दैट सर्वाइव्स, नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट, बट द वन हु इज मोस्ट रिस्पॉन्सिव टू चेंज। मतलब न सबसे ज़हीन, न सबसे ताकतवर, मगर वो जो बदलाव को अपने अंदर सबसे बेहतरीन तरीके से ढाल लेता है, it is the one who survives, the survival of the most adaptable. सर मैं कभी 5 बजे सवेरे नहीं उठा सर, मैं कभी नहीं उठा सर। उठिए, ढालिए अपने आप को। सर मैंने एक दिन में 3 सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े सर, ढालिए अपने आप। सर मैंने हर दूसरे दिन टेस्ट नहीं दिया सर, ढालिए अपने आप। सर सादे पेज पर बिना कहीं से देखे पूरा लेक्चर वापस रात को 8:30 बजे मैंने कभी नहीं उतारा सर, ढालिए अपने आप को। सर मैंने एक दिन में 2 आंसर नहीं लिखे सर, ढालिए अपने आप को। बी द मोस्ट रिस्पॉन्सिव टू चेंज है, बी द मोस्ट रिस्पॉन्सिव टू चेंज है। ये कप है, इस कप के ऊपर अगर मैं 20 kg का एक डंबल रख दूं तो ये कप टूट कर बिखर जाएगा, लेकिन उसी 20 kg के डंबल को रोज मैं ऐसे उठाऊं तो इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग माय मसल्स विल स्टार्ट ग्रोइंग। ये फर्क होता है मुर्दा और जिंदा चीजों में, जानदार और बेजान चीजों में। ये ही फर्क होता है कि बेजान चीजों पर जब आप कोई वजन रखे तो वो टूट जाती हैं, और जानदार चीजें उससे और मजबूत बन जाती है। जब आप पर मुश्किलात आए ना दुनिया की, तो आप अपने आप से एक बात कहिए कि कुरान की एक आयत है कि हम किसी पर उतना ही वजन डालते हैं जितना वो सह सके। द वन विच डज नॉट किल्स अस मेक्स अस स्ट्रॉन्गर। अगर हम पर बहुत दबाव डाला जा रहा है, इसका मतलब हम उतना सहने लायक है। और जीवन का सबसे बड़ा नियम याद रखिए, जो हमें नहीं मारता, जो हमें नहीं मारता, इतना दबाव है, महसूस हो रहा है कि हम मर जाएंगे, लेकिन हम अगर नहीं मरते, जो हमें नहीं मारता वो हमें और मजबूत बनाने आया है, वो हमें और मजबूत बनाने आया। इमेजिन करिए कल से मैं अपने आरसीए में आपको ले लूं, 5 बजे सवेरे उठाया जाए, आपको 5 बजे सवेरे उठाया जाए, पहला सेशन ऑप्शनल का 7:30 बजे कोऑर्डिनेटर चेक कर रहा है, फिर पहली क्लास 8 बजे से 10:30 बजे, फिर एक स्टडी सेशन 11 से 1:30 बजे, फिर 3 बजे से रात के 8 बजे, फिर एक टेस्ट, फिर आंसर राइटिंग। क्या आप इससे मर जाएंगे? नहीं। अगर ये नहीं मरेंगे तो वो आपको मजबूत बनाने आया। पता है चैंपियंस की एक खास बात है, और वो ये है कि दे यूज चैलेंजेस। अगर उनकी जिंदगी में चैलेंज नहीं है तो वो ग्रो नहीं करते, दे विल ओनली डिटीरियोरेट।
जो हमें नहीं मारता वो हमें और मजबूत बनाने आया। हाँ, ये है कि इस दबाव में हो सकता है बहुत सारी गलतियां करे। गलतियां, पता है, मैंने एक बहुत अच्छी बात, दो बहुत अच्छी बातें गलतियों के बारे में पढ़ी हैं। पार्ट 1 जिंदगी और एजुकेशन का यहां खत्म करते हैं इन्हीं दो बातों पर। पार्ट 2 में मैं आपको और बचे हुए प्रिंसिपल्स बताऊं। मिस्टेक्स आर मियर इंफॉर्मेशन। मिस्टेक्स, गलतियां आर मियर इंफॉर्मेशन। वो सिर्फ हमारे बारे में इंफॉर्मेशन है कि सिलेबस के किस हिस्से पर तुम्हारी गहरी पकड़ नहीं बनी, बिजनेस के किस पार्ट को तुमने अभी तक के एक एल्गोरिदम की तरह नहीं सजाया। गलतियां वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। गलतियां सिर्फ वो हैं जिससे आप कुछ नहीं सीख रहे हैं। अगर किसी गलती से आप सीख रहे हैं तो वो गलती नहीं बल्कि आपका उस्ताद है, बल्कि वो आपका उस्ताद है। क्या ही प्यारी बात सुनाऊं मैं आपको। हमारे मजहब में है कि गलतियां हिकमत की सीढ़ियां हैं। गलतियां करने से मत डरो, हिकमत की सीढ़ियां हैं। और दूसरी बात जो मैंने पढ़ी थी वो ये थे कि हु इज एन एक्सपर्ट। किसे कह सकते हैं कि एक एक्सपर्ट है? वो जिसने अपनी फील्ड में सारी गलतियां कर ली और उन गलतियों से सीख चुका, अब वो उन्हें नहीं दोहराता, उसी को एक्सपर्ट कहते हैं। उसी को एक्सपर्ट कहते हैं। एक्सपर्ट वो है जिसने गलतियां ऐसे की कि वो उसकी जिंदगी की आखिरी गलतियां थी। क्यों? क्योंकि उन गलतियों से वो सीख चुका और उसने सारी गलती करके सारी छिपी हुई बातें सीख ली। अब वो गलतियां नहीं करता। दैट इज द वन हु इज कॉल्ड एज एन एक्सपर्ट। एक बहुत गहरी बात बताता हूं, मैंने कहीं फुटनोट पढ़ा था ये। गलतियां किरदार बनाने आती हैं। गलतियां किरदार बनाने आती है। एक एग्जांपल देता हूं। सक्सेस मिलता है सही कदम उठाने से। सक्सेस मिलता है सही डिसीजन लेने से, सही कदम उठाने से। सही कदम इंसान एक्सपीरियंस के बाद उठाता है। सक्सेस मिलता है सही कदम उठाने से। सही कदम इंसान एक्सपीरियंस के बाद उठाता है। और एक्सपीरियंस मिलता है गलत कदम उठाने से। यार, तुम तो पहला कदम ही नहीं उठा रहे। तुम तो पहला कदम ही नहीं उठा रहे। जितनी देर लग रही है उतना एक्सपीरियंस डिले हो रहा है। जितना एक्सपीरियंस डिले हो रहा है उतना सही डिसीजन डिले हो रहा है। जितना सही डिसीजन डिले हो रहा है उतना सक्सेस डिले हो रहा है। गलतियां आती हैं सिखाने, नाकामियां आती हैं किरदार बनाने। महारत का जो रास्ता होता है ना, महारत, मुझे इस बात पर महारत है, महारत का रास्ता गलतियों से पटा हुआ है। गलतियों से पटा हुआ है। And you should immediately start doing rather than overthinking. तुम्हें ओवरथिंकिंग नहीं करना चाहिए, तुम्हें बस शुरू करना चाहिए। चलिए मैं आपको सेकंड पार्ट में ले चलूं जहां पर और अच्छे से इस बातों को गहराई से समझाऊं।